स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट के चैप्टर 4 में। इस चैप्टर में हम ट्रांजिशन टैब का यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांजिशन किसे कहते हैं और ये पावर पॉइंट में किस तरह हमारी प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, ट्रांजिशन एक तरह का स्पेशल इफ़ेक्ट होता है जो दो स्लाइड्स के बीच में काम करता है। यानी एक स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड जब आएगी तो उसके बीच में ये स्पेशल इफ़ेक्ट देता है, जिससे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी अट्रैक्टिव बन जाती है। एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो स्लाइड के बीच में किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिंपली स्लाइड चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप दो स्लाइड्स के बीच में स्पेशल इफ़ेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांजिशन टैब का यूज़ करना होगा। आप यहाँ से बहुत सारे इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी स्लाइड 1 है। स्लाइड 1 में हम स्पेशल इफ़ेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जाएंगे ट्रांजिशन टैब में और यहाँ पर आपको मिलती हैं बहुत सारी इफ़ेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने और भी बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट आ जाते हैं। आप इनमें से किसी भी इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर एयरप्लेन ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। अगर आप ओरिगामी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पर कर्टेन का इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर्टेन का इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। विंड का इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से विंड का भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। विंड इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है, आपका ये जो पर्दा है ये राइट साइड में मूव होके जा रहा है और कर्टेन में क्या हो रहा है कि ये कर्टेन कुछ इस तरीके से खुल रहा है। बाकी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जब मैं विंड को सिलेक्ट करता हूँ या कर्टेन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है। ये जो कर्टेन है ये ब्लैक आ रहा है। बाकी विंड अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो पर्दा है ये भी ब्लैक आ रहा है। बाकी मैं यहाँ पर किसी भी इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो वो इफ़ेक्ट में आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। जो इफ़ेक्ट है वो पूरा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर चाहते हैं आपकी जो इफ़ेक्ट है वो ब्लैक ना आए, उसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आपकी जो स्लाइड है 1 उसके ऊपर एक और स्लाइड इंसर्ट करेंगे। इसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप स्लाइड 1 के ऊपर एक और स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। अभी आपको सिंपली कंट्रोल और M बटन एक साथ प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपकी ये स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर टाइटल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सब टाइटल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इन बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे। बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन दबाएंगे, दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबाइए। यहाँ से ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ कोई दूसरा डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाइए डिज़ाइन टैब में और यहाँ से आप कोई सा भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड स्लाइड में हमारा डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अभी हम जाते हैं ट्रांजिशन में और एक बार मैं स्लाइड 2 में आता हूं और दोबारा से हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फ्रैक्चर वाला इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ कर्टेन लेंगे तो कर्टेन में अभी आप देखिए ये ब्लू पर्दा आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंड को भी सिलेक्ट करेंगे तो विंड में भी आपको यही वाला ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वही आपको इफ़ेक्ट में भी दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ से किसी भी तरह के ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं तो साथ में ही आपको यहाँ पर
इफ़ेक्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ से विंड का इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ तो ये जो पर्दा है ये राइट साइड में चला जा रहा है, उड़ते हुए राइट साइड में चला जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये लेफ़्ट साइड में जाए तो इसके लिए आप इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो पर्दा है वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है। बाकी अगर आप कर्टेन का इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं तो कर्टेन में आपको किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि पर्दा ऐसे ही खुलता है, यहाँ पर कोई दूसरा इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह फ्रैक्चर में भी आपको कोई दूसरा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्चर जब कोई चीज़ टूटती है तो वो नीचे ही गिरती है टूट के। ठीक है, वो दूसरी साइड नहीं जाती, ये ऊपर की साइड नहीं जाती। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं, तो जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी पहली स्लाइड के लिए यहाँ पर कर्टेन का ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो इसे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड 3 में और यहाँ पर भी हम अपना कोई दूसरा ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं इसके लिए यहाँ पर ले लेता हूँ, ब्रेक वाला ही ले लेते हैं। फ्रैक्चर वाला कहाँ गया, यहाँ पर है, ये फ्रैक्चर वाला ही हम ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड 4 में आ जाते हैं। स्लाइड 4 के लिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ से ये ओरिगामी इफ़ेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो आप इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चिड़िया रहती है जो उड़ते हुए जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया। स्लाइड 5 के लिए हम कोई दूसरा इफ़ेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैं रैंडम बार्स ले लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारी स्लाइड चेंज होगी। अब स्लाइड 6 में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एयरप्लेन का एक यहाँ पर ट्रांजिशन था, उसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर ये है एयरप्लेन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। स्लाइड 7 के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ पुश वाला, ये ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं, पुश ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड 6 जाएगी, स्लाइड 7 आएगी। अभी मैं एक बार इस स्लाइड शो को दोबारा से प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से दिखेगी जब हम इसका स्लाइड शो चालू करेंगे। ठीक है, तो F5 बटन प्रेस करते हैं स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो बटन को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने स्लाइड शो को ऑटोमेट नहीं किया है। इसे अभी हम थोड़ी देर में ऑटोमेट भी करना सीखेंगे, जिससे कि होगा ये कि आप सर्टेन टाइम के बाद जो हमारी स्लाइड है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा पर्दा खुला और यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड आ गई। दूसरी स्लाइड लेकर आते हैं। यहाँ पर फ्रैक्चर का ट्रांजिशन अप्लाई किया था हमने, ओरिगामी। इसके बाद हम दोबारा से डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर रैंडम बार्स आ गए, यहाँ पर एयरप्लेन आ गया और यहाँ पर हमने स्वाइप का रखा था ट्रांजिशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, तो आप इन सभी इफ़ेक्ट पर क्लिक करके इन सभी को ट्राई कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। अब मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रांजिशन के साथ साथ अपना साउंड इफ़ेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से बहुत सारे साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे साउंड दिए गए हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर जो स्लाइड 2 है, हमें इसमें एप्लॉज का साउंड चाहिए। एप्लॉज यानी तालियां बजने का साउंड हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हमने स्लाइड 2 को सिलेक्ट किया, साउंड में जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एप्लॉज साउंड को सिलेक्ट करूँगा। अभी अगर मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो देखा आपने, तालियों के साथ हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट होगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर स्लाइड 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या इफ़ेक्ट दिया था, एक बार इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रैक्चर का इफ़ेक्ट दिया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन सा इफ़ेक्ट इस स्लाइड में लगा हुआ है। ठीक है,
तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई साउंड दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैमर का है, ठीक है, हैमर से ही कोई चीज़ टूट सकती है, कांच या कुछ भी, तो हम यहाँ पर हैमर का साउंड इफ़ेक्ट देंगे। अभी अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ तो देखा आपने, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इन सभी साउंड इफ़ेक्ट को एक बार ट्राई करना, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। एक और साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करके मैं देखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि रैंडम बार्स का यहाँ पर लगा हुआ है, एयरप्लेन का लगा हुआ है, इसमें एयरप्लेन का ये ट्रांजिशन अप्लाइड है। और इसके लिए मैं वुस का देखता हूँ, हुस करके था ना यहाँ पर ये साउंड इफ़ेक्ट, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन मिल जाता है, यानी आप जब स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो ट्रांजिशन है वो कितनी देर चलना चाहिए उसका टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 01.25, तो यहाँ पर जो 01 है ये हमारा सेकंड है और 0.25 ये मिली सेकेंड है, यानी सेकंड से भी बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ड्यूरेशन सेट करना चाहें तो ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। बाकी मैं इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ड्यूरेशन को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो हमारा स्लाइड शो में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ट्रांजिशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम आ जाते हैं स्लाइड 2 में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी इसमें हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है कर्टेन और इसकी ड्यूरेशन आप देखेंगे यहाँ पर ये 6 सेकेंड है। अभी मैं इसे यहाँ से प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन टाइम को नोटिस करिए, ये 6 सेकेंड तक चली है। अगर मैं इसका जो ड्यूरेशन है इसे कम कर देता हूँ, सपोज़ करिए मैं इसे यहाँ से 2 सेकेंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मैनुअली मेंशन कर दिया है 2 सेकेंड। और अगर मैं अभी यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो देखा आपने जो हमारा ट्रांजिशन है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ से 10 सेकेंड कर देता हूँ, सपोज़ करिए मैंने इसे 10 सेकेंड कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो देखना आपका जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, यहाँ पर जो पर्दा है वो धीरे धीरे खुलेगा। तो मैं एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्दा है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खुल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जो ड्यूरेशन है अपने ट्रांजिशन का उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आ रहा है ट्रांजिशन के साथ में वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, तो मैंने इसे आपको समझा दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्लाइड को चेंज करने के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑन माउस क्लिक का और दूसरा है टाइमिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन माउस क्लिक को समझते हैं। तो जब हम अपने स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को लेकर आने के लिए माउस से क्लिक करते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए आपका जो माउस क्लिक है वो काम ना करे तो इसके लिए आप इस पे से टिक हटा देंगे। तो इस पे से मैं एक बार टिक हटाता हूँ। अभी ये जो टिक है ये आपको सभी स्लाइड्स में से हटाना होगा अगर आप चाहते हैं सभी स्लाइड में ये आपकी सेटिंग अप्लाई हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्लाइड 3 में भी जाना है, यहाँ से भी टिक हटाना है, स्लाइड 1 में भी जाना है, यहाँ से भी टिक हटाना है, ठीक है। स्लाइड 4 में जाइए, यहाँ से भी टिक हटाइए, ओके। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के जो 4 स्लाइड हैं इनमें से टिक हटा दिया है, माउस पे से टिक हटा दिया है। अभी स्टार्टिंग के जो 4 स्लाइड हैं इसमें हमारा माउस क्लिक काम नहीं करेगा स्लाइड को चेंज करने में। उसके बाद की जो स्लाइड्स हैं 5, 6, 7 उसमें हमारा माउस क्लिक काम करेगा। तो एक बार मैं स्लाइड शो को स्टार्ट करता हूँ, F5 बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा माउस क्लिक काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा, डाउन एरो बटन दोबारा से डाउन एरो बटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 स्लाइड हो गई। इसके बाद ये हमारी चौथी स्लाइड है। अभी अगर मैं अपने माउस से कहीं पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा स्लाइड है ये चेंज होगा। चेंज इसीलिए होगा क्योंकि हमने 5, 6, 7 के लिए यहाँ पर ये
ऑन माउस क्लिक पे से टिक नहीं हटाया था। अभी 7 पे आप देखेंगे, 6 पे आप देखेंगे, 5 पे देखेंगे तो यहाँ ऑन माउस क्लिक पे टिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम माउस से अपने स्लाइड को चेंज कर पा रहे थे। बाकी 1 से लेकर 4 तक हमने ऑन माउस क्लिक पे से अपना ये टिक हटा दिया था। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा स्लाइड शो में हम अपनी स्लाइड को चेंज करने के लिए या तो अपने माउस से क्लिक कर रहे हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन को प्रेस कर रहे हैं, तभी जो हमारी स्लाइड है वो चेंज होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टाइम के बाद आपकी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आफ्टर का। आप यहाँ से अपनी स्लाइड को चेंज करने का टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अप एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिए, आपका टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। बाकी अगर आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइम है ये घट जाएगा। यहाँ पर ये जो टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड में है। अगर आपको किसी स्लाइड को प्रेजेंट करने में मिनट में टाइम लग रहा है तो आप यहाँ से अपना मिनट में भी टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ये जो स्लाइड हमने ओपन कर रखी है, इस स्लाइड को प्रेजेंट करने में आपको 10 मिनट लगने वाला है, तो इसके लिए आप यहाँ पर 10 मिनट मेंशन कर देंगे। तो अभी ये जो स्लाइड है ये 10 मिनट और 3 सेकंड के बाद अपने आप चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये जल्दी जल्दी दिखाना है, तो यहाँ पर ये जो 10 मिनट हमने मेंशन किया है इसे मैं यहाँ से हटा के इसे 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने 3 सेकंड मेंशन किया हुआ है, यानी ये जो स्लाइड है ये 3 सेकंड के बाद अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो स्लाइड 2 है, मान के चलिए इस स्लाइड को प्रेजेंट करने में आपको 5 सेकंड लगने वाला है। 5 सेकंड मैंने बहुत ही कम टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला स्लाइड शो को दिखाने में, तो यहाँ पर मैं 5 सेकंड मेंशन कर देता हूँ। बाकी आपको स्लाइड को प्रेजेंट करने में जितना टाइम लगेगा, जितनी देर बाद आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड चेंज हो जाए, आपको यहाँ पर वो टाइम मेंशन करना है। ठीक है, स्लाइड को प्रेजेंट करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को आप यहाँ मेंशन करेंगे। मिनट में मेंशन करना है मिनट में करिए, सेकंड में करना है सेकंड में करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ मिली सेकेंड है जो सेकंड से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर 5 सेकंड मेंशन कर देता हूँ। तो अभी ये जो स्लाइड है हमारी स्लाइड 2 ये 5 सेकंड के बाद चेंज होगी। स्लाइड 3 हमारी 3 सेकंड के बाद चेंज होगी। स्लाइड 1 में हमने कोई टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ आफ्टर पे मैं टिक लगा देता हूँ और यहाँ पर ये टाइम दे देता हूँ इसे 1 सेकंड। तो ये जो स्लाइड 1 है ये 1 सेकंड बाद चेंज हो जाएगी। स्लाइड 2 हमारी 5 और ये 3। उसके बाद चौथी स्लाइड हमारी, इसको भी हम टाइम दे देते हैं यहाँ 1 सेकंड का। स्लाइड 5 को भी हम टाइम देंगे 1 सेकंड का। ठीक इसी तरह मैं 6 और 7 को भी 1 सेकंड का टाइम यहाँ पर दे देता हूँ। तो अभी ये जो सभी स्लाइड हैं ये 1-1 सेकंड बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन का टाइम है ये तो अपने हिसाब से चलेगा ही। ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर स्लाइड कितनी देर बाद चेंज होगी ये टाइम तब काम करेगा। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्लाइड 2 है इसमें हमने कर्टेन का ट्रांजिशन लगाया है और इस ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है 6 सेकेंड और स्लाइड चेंज का टाइमिंग है यहाँ पर 5 सेकेंड। यानी अगली जो स्लाइड आएगी वो 5 सेकेंड बाद आएगी, और लेकिन इस स्लाइड में जो हमारा ट्रांजिशन चलेगा वो 6 सेकेंड चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा 6 सेकेंड ट्रांजिशन चलेगा, उसके बाद 5 सेकेंड हमारी स्लाइड रुकी रहेगी, 5 सेकेंड के बाद हमारी स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सभी स्लाइड को अलग अलग टाइम मेंशन कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार स्लाइड शो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए मैं F5 बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का माउस क्लिक नहीं किया है, ना ही डाउन एरो बटन प्रेस किया है। जो हमने टाइम मेंशन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं और ये जो स्लाइड्स हैं ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं। ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो टाइमिंग मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्लाइड है वो चेंज होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल का।
इस ऑप्शन का क्या काम है इसे भी आप समझिए। जैसे कि मान के चलिए हम 6 स्लाइड में आ गए, स्लाइड नंबर 6 में आ गए। यहाँ पर हमने ट्रांजिशन में एयरप्लेन लिया है और यहाँ पर मैंने साउंड इफेक्ट भी अप्लाई किया है। इसका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन है और इसका टाइमिंग वगैरह भी हमने यहाँ पर सब कुछ सेट किया हुआ है। अभी अगर मैं इन सभी सेटिंग को अपनी सभी स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी इस स्लाइड में जो भी हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है, जो भी साउंड इफेक्ट अप्लाई किया है, जो भी यहाँ पर अदर सेटिंग की हैं, अगर मैं इस पूरी सेटिंग को अपनी सभी स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूँगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी अगर मैं दूसरी स्लाइड को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजिशन में आपको एयरप्लेन ट्रांजिशन ही शो करेगा और बाकी आप सभी सेटिंग देख सकते हैं। सभी में जो सेटिंग है वो बराबर हो चुकी है। अभी हम इस स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। तो इसके लिए हम F5 बटन प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। सभी में जो हमारी सेम सेटिंग थी वो अप्लाई हो चुकी है। सभी स्लाइड में एक ही सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, एक ही ट्रांजिशन, एक ही टाइम, सब कुछ एक ही अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा लगेगा आपका स्लाइड शो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से अंडू कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करके अंडू कर लूँगा। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर टाइमिंग चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एयरप्लेन है। अभी हमें इसे दोबारा से अंडू करना पड़ेगा। अंडू मैंने दोबारा से किया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो चुका है। सभी का जो सेटिंग है वो वापस आ चुका है। मैंने यहाँ पर 2 बार अंडू किया है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा जब हम स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि जो हमारी आखिरी स्लाइड होती है उसको चेंज करने का जो हमने टाइमिंग मेंशन किया होता है वो टाइम पूरा होने के बाद हमारी स्लाइड शो अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं ये कंटिन्यूसली प्ले होती रहें, अगर स्लाइड हमारी ये बंद हो जाती है, हम आखिरी स्लाइड पर चले जाते हैं, तो ये दोबारा से हमारी पहली स्लाइड यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, यानी जो हमारा स्लाइड शो है ये कभी बंद ना हो जब तक कि हम ना चाहें। तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी इस ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको एक बार इस स्लाइड शो को दोबारा से दिखाना चाहूँगा। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम F5 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो स्लाइड शो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिशन टैब में हमने जो भी सेटिंग की थी उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा स्लाइड शो चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक चल रहा है हमारे गिवन टाइम के हिसाब से। तो थोड़ा सा आप वेट करिए 2-4 सेकेंड, अभी ये पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। अभी आप देख सकते हैं एंड ऑफ स्लाइड ऊपर लिखकर आ चुका है। अभी हमें क्लिक करना है या फिर हम अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हम अपने स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। अभी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो स्लाइड है ये कंटिन्यूसली चलती रहे तो इसके लिए आपको स्लाइड शो में जाके यहाँ सेटअप स्लाइड शो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्लाइड शो है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन नहीं प्रेस करते। तो अभी हमें इस पे टिक लगा देना है और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी अगर मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करता हूँ स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, तो अभी आप इसका मैजिक देखना। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर इसको हमने 5 सेकंड का टाइम दिया था स्लाइड को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर 5 सेकंड बाद ये स्लाइड चेंज होगी। अभी इस स्लाइड को हमने 3 सेकंड दिया था, तो 3 सेकंड बाद ये अपने आप चेंज हो जाएगी। बाकी की जो स्लाइड्स थी इनको हमने 1 सेकंड का टाइम दिया था, तो 1-1 सेकंड बाद ये सभी स्लाइड्स अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी।
अभी आप देख सकते हैं जो हमारा स्लाइड शो है ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, यानी जो हमारी पहली स्लाइड थी वो वापस यहाँ पर आ चुकी है, रिपीट हो रही है। अभी एक बार और देखिए, थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लगेगा लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ इस चीज़ को, मैं यहाँ पर अपने माउस या कीबोर्ड से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप देखते रहिए। तो अभी अगर आपको स्लाइड शो से बाहर आना है तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होगा, तो आप यहाँ स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप अपनी स्लाइड शो को कंटिन्यूसली प्ले कर सकते हैं इस सेटिंग का यूज़ करके। उम्मीद है आप सभी को ट्रांजिशन टैब में जितने भी सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आए तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। अभी अगले चैप्टर में हम जानेंगे एनिमेशन टैब के बारे में।